ये सपने में कितनी अजीब चीज होती है ना। कभी आप सपने में किसी जंगल में भटक जाते हैं, तो कभी आप ये देखते हैं कि आप एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कभी आप सपने में ये देखते हैं कि आप किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर रहे हैं। हम सब कुछ एक ऐसा सपना समझकर भूल जाते हैं, लेकिन हर सपने का कुछ मतलब तो होता है। सपने अचेतन अवस्था में बोले गए शब्दों की तरह हैं, और सपने में हम जो भी देखते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ तो जरूर होता है। हम अपने सपने पढ़ सकते हैं, और अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो क्या होगा। आइए जानते हैं आखिर ये सपने हमसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 1 पर किसी दोस्त या रिश्तेदार की मौत को देखना। किसी प्रिय या करीबी की मौत देखने का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं, और कुछ पुरानी चीजें आपकी जिंदगी से बाहर निकलेंगी और नई चीजें उनकी जगह लेंगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी बुरे दौर से निकलने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 2 पर अगर आप सपने में ये देखते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी समस्या को सुलझाने के बजाय उससे भाग रहे हैं, और आपका मस्तिष्क आपको ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी जिंदगी की उलझनों का सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। या फिर अगर आप ये देखते हैं कि आप भागना चाह रहे हैं लेकिन आपका कदम ही नहीं उठ रहा है, तो इसके मायने ये है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। इसके अलावा नंबर 3 पर कई बार आपने सपने में ये जरूर देखा होगा कि आप अंधेरे में फंसे हुए हैं, और ये सपना आपको ये कहता है कि आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं। इस तरह के सपने किसी तरह के डर, बुराई, अज्ञानता और चेतन अवस्था से है, और आप अपनी जिंदगी में किसी विषय पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और उसे लेकर आप संशय में हैं। और अंधेरे में भटकने का मतलब ये है कि आपके अंदर निराशा, असुरक्षा या फिर किसी तरीके का अवसाद है। नंबर 4 पर कभी कभार ना आप ये देखते हैं कि आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, और इस सपने का संकेत ये है कि आपको कोई फिक्र सता रही है, या फिर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद असफलता से डर लग रहा है। नंबर 5 पर अगर आप देखते हैं कि आप सपने में रोते हैं, तो इसका क्या मतलब है। दरअसल सपने में खुद को रोते हुए या चिल्लाते हुए देखना ये बताता है कि आप अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहे, और इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि आपको बेचैनी, दुख, पीड़ा, उलझन, तनाव जैसी भावनाएं घेरे हुए हैं। इसी के साथ अगर बात करें नंबर 6 पर, अगर आपने सपने में ये देखा है कि आप किसी को मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मर्डरर हैं। दरअसल इसका मतलब ये है कि आपके अंदर खुद को लेकर या किसी और के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, और आपके अंदर किसी से बदला लेने की तीव्र भावना भी है। इसके अलावा नंबर 7 पर कभी कभार ना आपने बहुत अटपटा सा सपना देखा होगा, यानी कि अगर आपने सपने में ये देखा है कि आप न्यूड हैं, तो इसकी सामान्य व्याख्या ये हो सकती है कि असुरक्षा, अपमान, शर्म या फिर आहत होने की भावनाएं आपको घेरे हुए हैं। वहीं इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने मुखौटे को हटाकर बिल्कुल नेचुरल होना चाहते हैं, यानी कि सपने में न्यूडिटी देखने को आजादी पाने और किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की इच्छा से भी देखा जा सकता है। तो इसको गलत तरीके से लेने की बजाय अगर आप इसको एज अ पॉजिटिव वे में देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को काफी नेचुरल दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ नंबर 8 पर कभी कभार ना आपने सपने में ये देखा होगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आपका एग्जाम होने वाला है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व और जिंदगी का मूल्यांकन किया जा रहा है। नंबर 9 पर अगर आप सपने में पैसा देखते हैं, तो इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि आपका गुड लक आने वाला है, यानी कि सपने में रुपए, पैसे देखने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपके अंदर अपनी जिंदगी को लेकर संतुष्टि और सुरक्षा की भावना है। और अगर आपको सपने में छिपा हुआ या पड़ा हुआ धन मिलता है, तो इसके मायने ये है कि आपके व्यक्तित्व का कोई हिस्सा जिसे नजरअंदाज किया जाता था या फिर दबाया छिपाया गया है, आप उसे बाहर लाना चाहते हैं। और अगर आप किसी से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं। नंबर 10 पर सपने में जानवर दिखने का क्या अर्थ है।
सपने में जानवर दिखने का यही अर्थ है कि आप प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं और आप भौतिक जीवन से काफी उब चुके हैं और प्रकृति का आश्रय पाना चाहते हैं। तो ये तो थे मनुष्य के सपने, और अगर आप सपनों को समझना चाहते हैं यानी कि सपनों की दुनिया को जानना चाहते हैं तो सपनों को कुछ इस प्रकार से समझे तो सुलझ जाएगा हर एक रहस्य।